नमस्कार मित्रों, आज हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 10। क्या बताया? फिट द लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर अ वेरिएबल ऑफ अ टाइम सीरीज। यहाँ n दिया है, n इज इक्वल टू 4, सिग्मा y 270 और सिग्मा टी वाई 734। बस फ्रेंड्स, यहाँ आप लोगों को स्पष्ट बताया कि लीनियर इक्वेशन से आप सम फाइंड कीजिए। चलो फ्रेंड्स, तो सम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सम के अंदर क्या बताया तो हम वो पहले लिख लेते हैं। तो सम में बताया था n इज इक्वल टू 4 है, सिग्मा y जो हमारा है वो 270 था और सिग्मा टी वाई है 734। चलो यहाँ तक ही बताया था आप लोगों को। और फाइंड करना है हमें लीनियर इक्वेशन मेथड। कौन सी मेथड करनी है? लीनियर इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बताया कि n टोटल नंबर ऑफ 4 है, तो आप याद कीजिए हम 1 2 3 4 लिखते थे t के अंदर, तो इसको ही हम n बोलते थे। तो यहाँ आप लोगों को t दिया नहीं है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है 1 + 2 + 3 + 4 4 2 6 7 3 10। तो सिग्मा टी हमें मिला 10। फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन को आपको पता है कि हमें टी बार फाइंड करना ज़रूरी है। तो टी बार तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए सिग्मा टी, इसलिए हमने फाइंड किया टी। टी के बाद जरूरी रहता है हमारा टी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 16 + 4 20, 29 + 1, तो हमारा यहाँ सिग्मा टी स्क्वायर बना 30। बस, अब सम हमारे लिए इजी है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला रखनी है। चलो, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला टी बार इज इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन एन और वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। चलो फ्रेंड, सिग्मा टी, हमारे पास सिग्मा टी कितने हैं? 10, 10 डिवाइड बाई 4। चलो कर लेते हैं, 10 डिवाइड बाई 4 यानी 2.5। और सिग्मा वाई हमारे पास है 270, 270 डिवाइड बाई एन 4 है, 270 डिवाइड बाई 4, आंसर इज 67.5। खत्म यहाँ तक। चलो, अब बारी है बी की फॉर्मूला। b इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा टी स्क्वायर सिग्मा टी का होल स्क्वायर। चलो, सभी कीमत हमारे पास है। n 4, सिग्मा टी वाई 734, सिग्मा टी हमारे पास 10 और सिग्मा वाई 270 डिवाइड बाई n 4 सिग्मा टी स्क्वायर 30 हमने पहले से फाइंड कर रखा था, हमें पता था ज़रूरत पड़ने वाली आगे, और 10 का स्क्वायर। 4 इंटू 734, आंसर इज 2936 माइनस 270 इंटू 10 यानी 2700, 4 3 ज़ा 12, 120 और 10 का स्क्वायर 100। चलो माइनस करते हैं 2700, तो आंसर 236। 120 माइनस 100 यानी 20। फाइनली आंसर 236 डिवाइड बाई 20, आंसर इज 11.8। 11.8 बी मिला। चलो, बी के बाद बारी आती है ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू टी बार। वाई बार 67.5 माइनस बी 11.8 इंटू टी बार 2.5।
67.5 माइनस 11.8 इंटू 2.5, आंसर इज 29.5। चलो माइनस कर दे, 67.5 माइनस 29.5, आंसर इज 38। चलो अब हमारी फाइनल इक्वेशन, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू टी। a 38 हमें मिला यहाँ पर, b 11.8 इंटू टी। अब सब में कई टी दिया नहीं था, तो ये हमारा इक्वेशन बन चुकी है, ये हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो खास ये IMP सम है, आप ज़रूर एक बार अच्छी तरह से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आप लोगों को सिर्फ 3 ही डेटा दिए थे, n, सिग्मा y और सिग्मा टी वाई। हमने ये पूरा कैलकुलेशन किया। चलो फ्रेंड्स, अब हम फाइंड करते हैं सम नंबर 11 का सॉल्यूशन। द डेटा कलेक्टेड अबाउट द डिमांड ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की डिमांड दी गई है, फ्रॉम द स्टोर आर एस फॉलो, नीचे के हिसाब से। फाइंड द ट्रेड यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तो फ्रेंड्स आप लोगों को 3 ईयरली मूविंग एवरेज करनी है, जनवरी से लेके जुलाई तक। चलो 3 ईयरली मूविंग एवरेज हम कर लें। चलो सबसे पहले मैंने पूरा टेबल बना के ही रखा है। टाइम में क्या करना है, सिंपल 1 2 3 4 5 6 और 7। 3 ईयरली मूविंग है तो ऊपर 1 डैश और नीचे 1 डैश, जैसे मैंने आपको बताया था। अब क्या करना है, 3 का टोटल करना है। चलो स्टार्ट करें हम। 15 प्लस 16 प्लस 18, आंसर इज 49। लेकिन हम लिखेंगे यहाँ बीच में 15 प्लस 16 प्लस 18, आंसर इज 49। अब क्या करना है, 49 लिखेंगे यहाँ, ऊपर से माइनस करेंगे 15 को, और नीचे 1 2 3 यहाँ 18, तो इसको हम कर देंगे प्लस। तो चलो 49 माइनस 15 प्लस 18, आंसर इज 52। चलो अब यहाँ 52, लास्ट में हमने 15 को माइनस किया था, अब बारी है 16 की। माइनस 16, 18 को प्लस किया था, अब 23 माइनस 16 प्लस 23, आंसर इज 59। चलो 59, लास्ट टाइम क्या था, 16 को माइनस, अब करेंगे 18 को और इसमें प्लस करेंगे 23, माइनस 18 प्लस 23, आंसर इज 64। अब 64, लास्ट टाइम 18 को माइनस किया था, अब ये 18 की बारी है, माइनस 18 और प्लस करेंगे 20। इनडायरेक्टली 2 ही प्लस करना है हमें, फिर भी कैलकुलेट कर लेते 20, आंसर इज 66। चलो ख़त्म, एकदम सिंपल सा ये 3 ईयरली मूविंग एवरेज। डिवाइड करते जाना है 3 से, क्योंकि हम 3 ईयरली मूविंग कर रहे हैं। तो चलो 49 डिवाइड बाई 3, आंसर इज 16.33। 52 डिवाइड बाई 3, आंसर इज 17.33। फिर 59 डिवाइड बाई 3, आंसर इज 19.67। फिर 64 डिवाइड बाई 3, आंसर इज 21.33, और लास्ट में 66 डिवाइड बाई 3 यानी 22। एकदम इजी मेथड है फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए 3 ईयरली मूविंग एवरेज में क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हमने एक डायरेक्ट सम किया था लीनियर इक्वेशन का, और दूसरा सम जो किया है वो 3 ईयरली मूविंग एवरेज का किया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।